दोस्तों मौजूदा समय में भारत कई सारे फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है और भविष्य में हमें इनके लिए बेहद शक्तिशाली और भरोसेमंद एरो इंजन की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे फाइटर जेट को ऊर्जा प्रदान कर सके, जिसके लिए भारत शुरू से ही काफी चिंतित रहा और इसके लिए काम भी किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार भारत ने अपने इंजन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका पर भरोसा किया और इसके तहत अमेरिका से एक डील कर ली है। इस डील के तहत भारत ने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उनके GE F414 INS-6 इंजनों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू की, जो कि सफल भी रही। भारत ने फैसला लिया कि हम इन इंजनों का इस्तेमाल हमारे तेजस मार्क 2 TED-BF और एमका फाइटर जेट में करेंगे, जो कि हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती डील के हिसाब से भारत जनरल इलेक्ट्रिक से यह इंजन ऑफ द सेल्फ खरीदने वाला था, जिससे हमें यह इंजन तुरंत मिल जाते, लेकिन हमें न तो इनकी तकनीक मिलती और न ही लोकल असेंबली लाइन मिलती, जिससे भारत को कोई भी फायदा नहीं होता। और मौजूदा समय में जब भारत आत्मनिर्भर भारत को इतना समर्थन दे रहा है, उसके हिसाब से ये डील बिल्कुल भी सही नहीं थी। जिसके ऊपर विचार करते हुए भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक नई डील की, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को आखिरकार इस इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल असेंबली लाइन भी देने के लिए तैयार हो गया है। और अब इसी डील के तहत एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर हमारे सामने आई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को केवल नाम मात्र की टेक्नोलॉजी दे रहा है और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलने वाली, जिसकी वजह से इस इंजन को भारत के अंदर बनाने के बावजूद भी हमें अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों मौजूदा समय में सामने आई जानकारी के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को GE F414 INS-6 इंजन की कंप्रेसर डिस्क, हर्ब्स सील और इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन की टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन भारत को इस इंजन के हॉट सेक्शन कोर की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, जो कि फिलहाल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं इसके अलावा इस इंजन के कंबशन चैम्बर, मॉड्यूल, जनरेटर और गियर बॉक्स जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी जनरल इलेक्ट्रिक खुद ही सप्लाई करेगा और इनकी तकनीक भी भारत को नहीं मिलेगी। साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इस इंजन के सेमी असेंबल्ड किट को सप्लाई करेगा, जिसके बाद जितना काम जनरल इलेक्ट्रिक को करना है उसे पूरा करते हुए भारत के अंदर इस इंजन को असेंबल किया जाएगा। दोस्तों जिन कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है, अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत को अभी भी इस इंजन के सबसे एडवांस और जटिल तकनीकों से दूर रखा गया है, जिससे हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस इंजन के तहत भारत को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। भारत को काफी सारे एडवांस इंजन कंपोनेंट टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन फिर भी एक इंजन को स्वदेशी कहने के लिए जो चाहिए वह हमें इस डील के तहत नहीं मिल रहा। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक से सैकड़ों हाई एंड एरो इंजन ऑफ द सेल्फ खरीदने के मुकाबले मौजूदा डील काफी अच्छी है, जिसमें भारत को इन इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और काफी हद तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। लेकिन यह बात तो साफ है कि भारत इस इंजन के भरोसे नहीं बैठ सकता और हमें हमारे 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को विकसित करने के लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू करना होगा। जहां एक तरफ मौजूदा समय में भारत जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर अपने फाइटर जेट में करने वाला है, जिसके तहत हमें ऐसे लगभग 300 से भी ज्यादा इंजनों की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल असेंबली की डील साइन करके अपने लिए हालातों को पहले के मुकाबले अच्छा कर लिया, नहीं तो हमें इतनी संख्या में इंजन सीधे अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन इस डील पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों चिनार कॉर्प के कमांडर की तरफ से अब एक काफी बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी होगी और ये बयान रक्षा मंत्री के बयान के बाद आना इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कोई ठोस कदम उठा सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब चिनार कॉर्प के कमांडर की तरफ से ये बयान सामने आया है कि सेना पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही तुरंत एक्शन ले सकती है। यानी कि इस बयान के तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार पीओके को कब्जाने के लिए युद्ध और सैन्य ऑपरेशन का रास्ता चुनती है तो उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलेआम ये बयान दिया था कि भारत गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंचेगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक बार फिर से भारत का हिस्सा बनाकर ही रहेगा, जिसने एक बार फिर से पीओके के ऊपर डिबेट्स को हवा दे दी है। और अब सेना की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आना इस बात को दर्शाता है कि अगर भारत को जरूरत पड़ती है तो हम अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटने वाले। दोस्तों इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।